નમસ્તે બાળમિત્રો, આપણે ધોરણ 8 હિન્દી વિષયની અંદર પ્રકરણ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એ પાઠ જોતા હતા. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના જીવન અને કહાનીની અંદર પોતાનો કર્મયોગ શું કહેવા માંગે છે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. એ પાઠને આપણે આગળ પાછા જોઈએ. શાસ્ત્રીજી શું માનતા હતા પોતાના જીવનની અંદર? विनम्र ही पृथ्वी की विरासत होगी. शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे. स्वतंत्रता संग्राम में क्यारे प्रवेश करेलो कि જ્યારે તે વિદ્યાર્થી તરીકેનું જીવન જીવતા હતા. और उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 17 वर्ष की थी. गांधी जी के अलावा आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे. गांधीजीના કહેવાથી એમણે સ્કૂલ છોડીને તે બહાર આવી ગયા હતા. उसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की. उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा. परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे. इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया. यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया. सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसमें परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा. नमक कानून तोड़ो आंदोलन यानी कि मीठू का सत्याग्रह, અને તેની અંદર શાસ્ત્રીજીએ જેલમાં પણ જવું પડ્યું. यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वह सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही. ક્યારથી અમને જેલની યાત્રા શરૂ કરવી પડી? 1930ની અંદર. અને ક્યારે પૂરી થઈ? તો 1942ની અંદર. इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए. आ समयगाળાની અંદર શાસ્ત્રીજી 12 વર્ષના સમયગાળાની અંદર 7 बार जेल में गया. उसे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी. दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी. सन 1942 की उसकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी. इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वही दूसरी और पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे. सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए. उस पद में वे 1938 तक रहे. किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1932 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था. पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था. उसके बाद के 6 वर्ष तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका के किसी न किसी रूप में जुड़े रहे थे.
मैं समझता हूँ कि उस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं के निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब उसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक क्रियाओं से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्था का सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संवादीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। इंदिरा गांधीए શું કહ્યું હતું કે જેના માર્ગદર્શનથી મને આ રાજનૈતિકની અંદર જીવનની શરૂઆત કરવાની પકડ મળી છે। બાળ મિત્રો, આજે આપણે આ અડધો અહીં સુધીનો પાઠ જોયો છે। હવે પછીનો પાઠ આપણે આવતા વિડીયોની અંદર સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું।